हुकूमत पंजाब ने शहर में रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया और दफ़ा 144 का निफाज किया जा रहा है। ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। साजिशें करते हो, अपने बयानिए से लड़ो, साजिशों से मत लड़ो, हर चाल तुम्हारी नाकाम हो रही है, तुम खुद मजाक बन गए हो। ये पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर एक कत्लो खून का बाजार गर्म करना चाहते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज की रैली जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज पीटीआई ने लाहौर में रैली का ऐलान किया था, मगर निगरान हुकूमत ने एक बार फिर शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसका जवाब पीएसएल और मैराथन रेस को करार दिया गया। पीटीआई ने अपनी रैली मुलतवी कर दी है, मगर निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि मरियम नवाज को कन्वेंशंस की इजाज़त दी जा रही है, मगर ये पाबंदी सिर्फ पीटीआई पर लागू की जा रही है। ऐसे में जब पीटीआई के तमाम इदारों समेत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हों, तो क्या इलेक्शन के नताइज काबिल कबूल होंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? इस पर बात करेंगे। वी हैव पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू नुसरत साहब। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रज़ा रूमी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो नुसरत, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, 8 मार्च को जो हुआ, एक तरफ पहले जो है वो औरत मार्च भी चल रहा है, दूसरी तरफ हया मार्च चल रहा है। इनकी जो रैली थी उस पर क्रैकडाउन हुआ, जो उसका रद्द-ए-अमल आया वो सब हमने देखा। फिर उसके बाद एक बार फिर आज जब ये हो रहा है, पीएसएल को जवाब बनाए गए, लेकिन उन्होंने कहा हमारा रूट पीएसएल से डिफरेंट है, 5:30 बजे हम ख़त्म कर देंगे। और फिर अगेन मैराथन रेस भी वहाँ पर हो रही है, कहीं और पीएसएल की वजह से 144 नहीं नाफिज हो रही। इमरान खान साहब का ये जो परसेप्शन देना है कि ये सिर्फ हमारे लिए है, आप समझते हैं सही है या अनफाउंडेड है? ऐसा करें, टॉस करें। आजकल तज्जिया नहीं होता, आपको चीज़ करनी होती है कि अंधी नफरत और अकीदत में जो तकसीम हुए हैं ना लोग, तो आप उनके जहन में जो पहले से मौजूद बेतासुबात और ख़यालात हैं, आप उनको वैलिडेट करें, उसकी तस्दीक करें, उसमें से आप तय कर लें। मैं लफ्ज़ फरोश हूँ और आप यानी टॉस करें तो मैं दोनों तरफ की बात कर दूँ, क्योंकि सहाफ़त वगैरह नाम की चीज़ नहीं रही है। अगर हम ये बज़िद हैं कि हम सहाफ़त करते हैं तो झूठ बोलते हैं, बेतहाशा झूठ बोलते हैं, और मैं आप कब्र में लटकाए ऐसी हमाकत करने से कासिर। तो कॉन्फर्मेशन बायस पे आप इस वक्त जो है आप कह रहे हैं, आपने टॉस ही नहीं किया, मैं क्या करूं, क्योंकि कॉइन नहीं है आपके पास। कॉइन भिजवाइए प्रोड्यूसर साहब, अगर भिजवाइए जरा टॉस लग जाएगी ना। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूं, दफ़ा 144 जब लगी हो, उसके बावजूद आप रैली निकाल सकते हैं। उसका तरीक़ा ये होता है कि 4 बंदों से ज़्यादा का ग्रुप ना हो, हाँ? और एक ग्रुप के पीछे जो ग्रुप चल रहा है, हाँ? उसका फासला उससे 5 फुट हो। तो दुनिया के किसी कानून के मुताबिक ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं होती। तो मसला जो है वो दफ़ा 144 आपको नहीं रोक सकती। अच्छा, वैसे भी वो तो हर वक्त, अब तो कल उन्होंने कहा है कि वो अपने खून के आखिरी कुतबे तक, या पता नहीं है कि कतरे की जगह को उन्होंने अल्टरनेटिव उर्दू का लफ्ज़ ढूंढा है, मैं डिक्शनरी में ढूंढ रहा हूँ, वो लड़ने को तैयार है। ठीक है ना, तो निकलते बाहर। ग़ालिबन अभी कल सितारों की कोई चाल बदलनी है, वो कोई प्लूटो या कोई सैटर्न वगैरह कहीं जा रहा है, और वीनस का भी कुछ हो रहा है, तो शायद उसकी ये भी एक यानी वजह हो सकती है। मामला घर से निकलना है। घर से निकलने में बहुत सारी चीज़ें मानी हैं। मैं इंतहाई दयानतदारी से ये समझता हूँ कि फॉर वेरी वेरी लेजिटिमेट रीज़न, वज़ीराबाद के वाक़े के बाद इमरान खान साहब इज़ कन्विंस्ड फ्रॉम हार्ट ऑफ हिज हार्ट कि जो अभी तक पैटर्न हुआ है कि अगर किसी को निशाना बनाया गया है
वो पहले हल्ले में बच गए, जैसे मोहतरमा के साथ हुआ था, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया, रिपीट किया गया। तो वो ज़रा घर से निकलने से घबराते हैं। मेरे पास आखिरी इत्तला ये थी कि वो लॉन में भी नहीं बैठते हैं, हालांकि आजकल मार्च में निकलना चाहिए। अजब रंग में आपके बाहर गुजरी या उनके ज़मीन में हो रहा होगा। तो वो अगर निकल आए तो कोई दफ़ा 44 जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, नवाज शरीफ आजकल तो बिल्कुल लंदन में ही होते हैं, अपना भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छी। जब ये अदलिया तहरीक थी तो उस वक्त भी 144 निकले थे नवाज शरीफ साहब, ठीक है, और गवर्नर रूल भी लगा हुआ था। वो मॉडल टाउन से निकले। ये अलग बात है कि उनके साथ जनरल कियानी भी मिले हुए थे, नाल थानेदार नहीं रले होया, तो वो बेचारे घर में ही बैठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बाकायदा कबीला है। हमारे जो यहाँ के असल नेटिव हैं, यानी सन्स ऑफ सॉइल, वो लोग चोरियाँ जो करते हैं तो उनके बारे में कहा जाता था कि जी जनाब इनको दोष न दें जब तक थानेदार न मिले और वे चोरी नहीं कर दे। तो थानेदार अभी तक मिला नहीं, लिहाजा डिफाइंस वाले इमरान खान अभी लपक नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मेरी दानिश में तो ये इतना। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, डू यू एग्री विद नुसरत साहब पॉइंट ऑफ व्यू कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब को अपनी इस वक्त डर लगा हुआ है, खौफ है, वो खुद नहीं निकल रहे, ही इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स वाई ये कुछ जवाब पेश किए जा रहे हैं, अदरवाइज कोई रोक नहीं सकता? मेरे ख्याल में उन्होंने ऐलान तो किया है कि वो ख़ुद इस रैली में शामिल होंगे, और अगर एक दिन का वक्फ़ा है तो फिर भी थोड़ा मार्जिन दिया जा सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल वक्त तो गुजर ही गया, अब तो चंद घंटों की बात है, पता चल जाएगा। इसके बावजूद भी मेरे ख्याल में लाहौर थोड़ा क्रिकेट के हवाले से हमारी तारीख़ में बड़ा नाजुक शहर रहा है, और यही वो शहर है कि जहाँ से हमारे मुल्क की क्रिकेट का जो एक जो जिसको कहते हैं पैशन था, उसमें एक बहुत बड़ा खला आ गया था। और इसके यहाँ पे जो एक सानिया हुआ था, हमला हुआ था श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर, तो लाहौर के इस साने के बाद से पाकिस्तान को एक तवील अरसा क्रिकेट की दुनिया से बाहर रहना पड़ा, ख़ास तौर पे होम सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो शायद इमरान खान के जहन में बतौर क्रिकेटर ये भी हो कि कल अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा ऐसा वाक़या हो गया तो उसमें हुकूमत जो है उसका फ़ायदा उठाते हुए PSL को मनसूख भी कर सकती है, जिसका ब्लेम जो है फिर बराह रास्त इमरान खान पे भी आ सकता है। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें ख़ुद इमरान खान के जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो यूथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली भी इन्वॉल्व है, तो ये भी एक फ़ैक्टर हो सकता है। मगर एक और फैक्टर वो शायद एक लीगल फैक्टर भी है। कल 13 मार्च है जी। कल इमरान खान को इस्लामाबाद की तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना है, जहाँ पे उन पे फ़र्द जुर्म भी आयद होना है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे उनको वहाँ पेशी का दिया गया, और 6 दिन की उनको एक किस्म की मोहलत दी गई। हालांकि अगर वो मोहलत ना मिलती तो उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करना पड़ता। तो जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 13 मार्च तक मुअत्तल हुए हैं। अगर अब वो कल इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी बहाल हो जाएंगे, और या फिर वो अदालत दोबारा ये जारी करेगी। मगर कल वाज़े तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान को इस्लामाबाद में पेश होना है, और अगर वो वहाँ पे रैली निकालते हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, पुलिस का रिएक्शन हो सकता है कि जिसके बाद उन्हें शायद कोई जवाब मिल जाए, या तो कि जी मैं लाहौर से नहीं निकल पा रहा, पुलिस ने ये कर दिया। इजाज़त वैसे बाय द वे मिल गई है, अभी मुझे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि टिकट्स चल रहे हैं कि इजाज़त मिल गई है ज़िला इंतज़ामिया। बिल्कुल, और देखें इजाज़त तो रैली की मिली है ना, अब रैली के अंदर क्या होता है अब ये भी नहीं मालूम कि शायद इंतज़ामिया ने क्या प्लान बनाया हुआ है, खान साहब ने क्या प्लान बनाया हुआ है, कि कोई ऐसा प्लान है कि जिसमें उनको लाहौर से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिले और फिर वो ये बता सके अदालत को। क्योंकि कल अगर वो अदालत में पेश हो जाते हैं तो बड़ा अहम एक कानूनी मरहला है जो तोशाखाना ट्रायल में तय होना है, और वो है फ़र्द जुर्म का आयद होना। और जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाए किसी भी ट्रायल के अंदर तो फिर वो ट्रायल बड़ी तेज़ी से अपने अंजाम तक पहुँचता है। उसमें डे टू डे हेयरिंग भी हो सकती है, उसमें बहुत शॉर्ट डेट्स पे भी हीयरिंग्स हो सकती हैं, और तोशाखाना केस एक ऐसा
केस है कि जिसके अंदर काफ़ी हद तक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि जिसमें उन्हीं बुनियादों पे नाअहली हो सकती है कि जिन बुनियादों पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बारे में कहा गया था कि वो सादिक और अमीन नहीं लगते और उन्होंने अकामा छुपाया। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पे जिस बेस पे नवाज शरीफ को नायल किया गया था, तो कल इमरान खान अगर हाज़िर हो जाते हैं, उन पर फ़र्द जुर्म लग जाती है, तो ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो शायद इमरान खान स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप समझते हैं। हाँ, ठीक। रज़ा रूमी साहब, आज की जो सारी पेशरफ्त है एंड देन ऑफ कोर्स कीपिंग 8 मार्च इन द बैकग्राउंड, आप किस तरह देख रहे हैं? दोनों गेस्ट का यहाँ पे ये कहना है, जो बात इस वक्त की जा रही है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है। मतीउल्लाह जान साहब अभी बात कर रहे हैं, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, उस पर आगे जाके बात भी हमने करनी है कि फ़र्द जुर्म कल आयद होनी है, तो दिस कैन बी ए पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। वो जान के ये कर रहे हैं ताकि एक जवाब बन सके कि जी मुझे तो लाहौर से मैं निकल नहीं सका, लेट हो गया, वट एवर। हमने देखा है बहुत तौजीहात जो हैं वो दी जाती रही हैं कोर्ट में, और कोर्ट टाइम पे टाइम भी देता रहा है उनको। जी मारिया, देखिए इस तरह से है कि ये जो दोनों बातें कही हैं, अभी एक तो उनकी जान के ख़तरे का जो उनको वो खदशा है वो भी, और जो कानूनी चैलेंज उनको है, ये दोनों चीज़ें जो हैं अब खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मामलात हैं। अगरचे कि अगर वो अपनी सिक्योरिटी की उनकी वो बंदोबस्त हो भी जाए, तो वो फिर अदालतों से किस तरह बचेंगे? ये जो जहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है उसके बाद तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो रास्ता है वो फिर खुलता है, और वो भी जानते हैं, उनकी यकीनन वकला की टीम ने भी उनको मशवरा दिया होगा इसी ज़िमन में, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं मतवातिर। और अब कल देखते हैं कि क्या आगे होता है। और दूसरी अब ये भी बात है कि आज तो उन्होंने खैर अपनी मुलतवी कर दी रैली, इसी खदशे के बायस के मजीद जो है वो कोई खून खराबा वाली सिचुएशन ना बने, और गवर्नमेंट का भी बड़ा कंट्रोल, एक बड़ा क्लियर वाजे व्यू पॉइंट था इसके ऊपर निगरान गवर्नमेंट का भी। मगर ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये कोई इसकी सूरत नहीं निकलेगी। ये जो बड़े बड़े मामलात हैं इलेक्शन की तारीख, और ये जब तक कोई आपस में सियासी पार्टियों की कोई डायलॉग नहीं स्टार्ट होगा, कोई गुफ्तगू शनीद नहीं होगी, क्योंकि ये कब तक चलेगा सिलसिला? फिर ये तो एक बहुत अहम मरहले में ये कॉन्फ्रंटेशन आ गई हुई है, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। और अगर इनका आपस में नहीं होगा तो फिर हमारी जो तारीख है उसमें फिर तीसरी कुव्वत को मौका मिलता है कि वो मुकम्मल तौर पे अपने टर्म्स पे डिक्टेट करें कि अगली क्या सूरत हाल बनेगी। जी अच्छा रज़ा, जो बात कर रहे हैं इसी तनाजुर में आज साद रफ़ीक साहब ने भी बात की, जो बात हो रही है कि आपस में अगर कंसेंसस नहीं होता तो ये इलेक्शन हो भी जाए तो उनका क्या फ़ायदा होगा और ये मुल्क के लिए उसके क्या असरात होंगे। अगर जो सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब कि आज साद रफ़ीक साहब ने क्या बात की, वो सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। साजिशें करते हो, अपने बयानिए से लड़ो, साजिशों से मत लड़ो। तुम्हारी साजिशें नाकाम हो रही हैं, इसलिए हर चाल तुम्हारी नाकाम हो रही है। जो अपने कारकुनों का ख्याल न करे, जो लाशों की सियासत करे, ये इंतखाबात जिनका ऐलान किया गया है ये कंसेंसस के बगैर करवाए गए तो मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात होंगे, और मुतनाज़ा इंतखाबात कौमों को 20-30 साल पीछे फेंक देते हैं। 20-30 साल पीछे फेंक देते हैं मुतनाज़ा इंतखाबात जो हैं। बात ये है नुसरत साहब, जो ये कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? कंसेंसस कैसे होगा या कौन कराएगा ये कंसेंसस? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंसेंसस करना चाहते हैं तो नहीं ना ये चाहते हैं। देखिए ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान जिन्होंने 26 साल से अपना बयानिया ये बना रखा है कि मैं चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, सीरियस, आई एम सीरियस। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं मजाक नहीं, आपका नहीं उड़ा रही। दूसरी बात ये है कि वो अपने इस बयानिए पर इतने साबित कदम हैं कि आपको याद होगा बालाकोट का वाक़या हुआ था, उसके बाद तो एक गुंजाइश थी ना, गुंजाइश, ही रिफ्यूज्ड टू share the space with चोर एंड लुटेरास। No, yet he has made परवेज इलाही साहब, the one he claimed कि वो डाकू थे, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। नहीं तो वो तो एक अलग कहानी है ना। देखिए उन्हें एक नौजवान की आदत चाहिए थी, वो ले आए यूथ बल्ज को मुतासर करने के लिए एक नौजवान जाट, जो ताहयात जवान होता है, तो वो चौधरी परवेज इलाही तो वो यूथ बल्ज की यानी तसल्ली के लिए। खैर उसमें एक और वजूहात भी हैं वो जो मैं यानी सीरियसली बता सकता हूँ। बात करें खुल के। अच्छा, बाकी कहेंगे कि करवाने में भी बीवी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह मैं अब आपको साफ कहूँ, मैंने आपको कहा है
कि मैं अब उम्र के इस हिस्से में झूठ नहीं बोल सकता। सीधी सी बात है, एक प्रोजेक्ट इमरान नाम लॉन्च किया गया था। मैं आपकी तरह जो है वो पढ़े लिखे मुनासिब स्कूल में नहीं गया हूँ, लाहौर की गलियों में बड़ा हुआ हूँ। आपके हम टीवी से ये मुझे ये टाई मिली, दिल कर रहा है कि जाते हुए ले जाऊँ। वो वार्डरोब से हम जब स्कूल में मैथ किया करते थे ना, तो स्लेट पे करते थे, हाथ में होता था चौक। जब वो हमारा वो चलते हुए जब गलती होती थी तो हम करते थे, क्रूड लोग गलियों के उठे हुए थू कौड़ी तो कौड़ी। जो लोग इमरान खान साहब को लाए थे अब वो कह रहे हैं थू कौड़ी। जब तक नई गेम नहीं बनेगी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। फिलहाल थू कौड़ी प्रोग्राम है और ये थू कौड़ी ही रहेगा। इसके अलावा अगर मैंने बात करनी है तो ज़हनी तौर पर तैयार रहिए कि आप आइंदा प्रोग्राम में किसी खाना पकाने की तरकीब डिस्कस कर रही होंगी सियासत। चलिए, ये आपने जो एंड में डिस्क्लेमर दे दिया ना, उसके बाद मैं आपसे और कुछ नहीं पूछती। थैंक यू। मैं आगे मती साहब की तरफ ही चलती हूँ। मती साहब, आपको लग रहा है कि वाकई ही कोई कंसेंसस में इंटरेस्टेड है? मतलब दोनों साइडों से, अगर साद रफीक साहब की मैं बात मान भी लूँ, एक तरफ कंसेंसस की वो बात करें, दूसरी तरफ आप FIR पे FIR जो है दर्ज कराए जा रहे हैं। तकरीबन 85 FIR जो हैं दर्ज हुई हैं। राना सनाउल्लाह टेक्स ग्रेट प्राइड इन इट कि कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि ये एक से निकले दूसरे में जाए, दूसरे से, और यू नो ओपनली सेइंग इट। उधर से खान साहब का जब टाइम था वो भी कंसेंसस में नहीं इंटरेस्टेड थे। सो पॉइंट इज, ये कंसेंसस क्या है फिर? ये कंसेंसस कैसे होगा? देखिए, ये कंसेंसस सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आइन की किताब को आप फाड़ दें, अच्छा, उसको उठा के बाहर फेंक दें। आप भी उसी तरफ तो नहीं जा रहे जो खाना पकाने वाला था? एग्जैक्टली ये वैसा ही कंसेंसस होगा जैसा कंसेंसस जनरल ज़िया-उल-हक तमाम जमातों में लेकर आया था, जैसा जनरल मुशर्रफ ने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की, और जैसा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ कंसेंसस पैदा करते रहे, ये वही कंसेंसस होगा। क्योंकि आइन के बरखिलाफ अगर सियासतदानों को कोई गैर आइनी कुव्वत एक मेज़ पर बिठा भी दें और उनके दरमियान जो भी कंसेंसस होगा, ये वही होगा जो 1985 की असम्बली का था, ये वही होगा जो 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल बेग के साथ करके पावर शेयरिंग की थी। कौन से कंसेंसस की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कुछ सियासी किरदारों को स्टैंड लेना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा। ये उन लोगों के और उस इस्टेब्लिशमेंट के बस की बात नहीं जो जिनके इमरान खान ने अब थूक भी निकलवा दिए हैं। ये उनके बस की बात नहीं है। मैं नुसरत जावेद साहब को कोट कर रहा हूँ, ये उनके बस की बात नहीं है। ये इनिशिएटिव अगर लेना है तो पॉलिटिशियंस ने लेना है, और उन पॉलिटिशियंस ने लेना है। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा थूक कौड़ी जो हम करते थे बचपन में, मैंने उन पे नहीं इल्जाम, अब नहीं मिट रहा, वो नहीं मिट रहा ना, लेकिन निकलवा दिए। तो ये इनिशिएटिव अगर लेना है तो उन सियासतदानों ने लेना है जो आज ये दावा करते फिरते हैं जगह जगह जलसों में कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी, जनरल बाजवा ने की थी, जनरल फैज ने की थी। अब इतने बड़े दावे करने के बाद माइनस नहीं हो गए, वो कुछ हद तक काफी माइनस हो गए जलसों से। बाजवा ने की थी, इमरान खान उसको 3 साल की एक्सटेंशन आपने दी थी। ये एग्जैक्टली नहीं, ये बताइए आपने दी थी? जी, मैंने कहा था कि कोई इस पे सवाल भी नहीं करेगा और एक्सटेंशन दे दे। इनको तस्लीम करना चाहिए कि उनसे गुनाह हुए। जिदे ते इल्जाम पे लाम दियो उन्होंने बड़े चार नाल 3 साल एक्सटेंड की थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? छोड़े ना, किन चक्करों में पड़ गए। अपनी गलतियों को तस्लीम भी करना होगा। सिर्फ मरियम नवाज का ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी एक्सटेंशन के। नवाज शरीफ को भी उस गुनाह को तस्लीम करना होगा, अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा। उसके बाद आइन के मुताबिक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होगा, तब जाके पॉलिटिशियन में कंसेंसस होगा। अगर उन्हीं कुव्वतों से आप कह रही हैं कि वो आपका कंसेंसस करवाएं कि जो लोग साजिश के असल मुहर्रिक थे, तो फिर कौन से कंसेंसस की बात कर रहे हैं? फिर तो आइन की, फिर जनरल बाजवा ने भी फिर कुछ गलत नहीं किया, जनरल ज़िया-उल-हक ने भी कंसेंसस करवाया था, मुशर्रफ भी करवाता रहा, एक और कंसेंसस सही। अच्छा, नुसरत साहब ने ऊपर कुछ देखना शुरू कर दिया वैसे। नहीं, ये कह रहे थे ना जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा। अच्छा, तो बस मैं ये सोच रहा था एहतसाब होगा तो फिर इंतखाब होगा। कौन सा एहतसाब? बीवी पहले एहतसाब पहले हुआ था ना। जी, जी, जी। तो इलेक्शन पता है कितने देर बाद हुए थे? 8 साल बाद। और ये मुतालबा किसी आम आदमी ने नहीं किया था, सारी जिंदगी जमहूरी जिद्दोजहद में मुब्तला रहे शख्स वली खान ने किया था।
वली खान ने इसलिए किया था कि वली खान की जमात को कलअदम करार दिया भुट्टो साहब ने, वो भी कंसेंसस का ना होना ना, और उनके खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना। तो जब वो वहाँ से रहा हुए हैदराबाद ट्रिब्यूनल ख़त्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के हाथों गद्दार करार पाया शख्स मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक के यहाँ खाने पे इनवाइट हुए बेगम नसीम अली ख़ान साहिबा के हमरा। वहाँ से जब बाहर आए तो मैं उन गुनाहगार सहाफ़ियों में शामिल था जिन्होंने उनसे पूछा कि साहब क्या आपने तजवीज़ दी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कहा है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। तो अब मरियम बीबी भी कुछ ऐसे मुतालबा कर रही हैं, तो ठीक है, हम तो मरमरा गए होंगे 12-25 साल बाद, आप देख लीजिए। हम भी शायद नहीं होंगे वैसे, चले नहीं आमतौर पर एवरेज जरा साइकिल है 8 साल का चल रहा है। अच्छा ठीक। रजा साहब, ये कंसेंसस जो है, ये कंसेंसस तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगेन मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी वो पॉलिटिशियंस जो ये कहते हैं कि जी ये किन लोगों ने किया, कौन इस जुर्म में जो है वो शुमार है, उनका पहले जो है वो एहतसाब हो वगैरह वगैरह। लेकिन ऑब्वियसली आजकल आपने भी जलसे देखे हैं मरियम साहिबा के, उसमें से तो बड़े इंटरेस्टिंगली बाजवा साहब माइनस हो चुके हैं, वो तो वहाँ पे है ही नहीं। तो ये कंसेंसस पर क्या है? हु इज टॉकिंग अबाउट दिस कंसेंसस? व्हाट इज दिस कंसेंसस? नहीं देखिए, कंसेंसस से मुराद ये है कि सियासी इनिशिएटिव होना चाहिए, सियासी पार्टियों और जो इस वक्त फरीकैन हैं वो उनको आपस में मामलात जो हैं वो तय करने चाहिए कि गैर मुंतखब इदारे जो हैं, अदलिया या फौज, जिनके पास ये मामलात जाते हैं इंटरवेंशन के लिए, या वो फिर उनको मौका मिलता है कि वो अपनी मनमानी जो है वो करते हैं, उससे कैसे बचा जाए। अब इमरान खान साहब को भी अगरचे कि उनकी ये वो वाले इमरान खान तो नहीं है 2018 वाले या 2014 वाले, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सीखा तो है यकीनन अपने दौरे इक़्तिदार से, और जितनी उनको इस वक्त पब्लिक सपोर्ट है वो पहले कभी मैसर नहीं थी। इसी वजह से तो वो आंखें भी दिखा रहे हैं अपने साबिक पेट्रन्स को, या वो जो उनको लाए थे उनका कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर रहे। जारी बात है उनको भी दिखाई दे रहा है, और सुनने में भी यही आता, देखने में भी यही आता है कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों में और पंजाब में पीटीआई की पोजीशन मजबूत है। तो अब इन हालात में इमरान खान साहब को भी खुद सोचना है, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, एडवाइजर्स हैं, वो भी ये देखेंगे क्या उन्होंने सियासत को किस रुख पर करना है। क्या उन्होंने पुरानी सियासत ही करनी है, हमीद गुल, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर, या उन्होंने एक नई सियासी जो है जहद या सियासी। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जब भी ऑपोजिशन में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं उनको तभी याद आता है। और अभी भी आप भी जानते हैं, हमारे दोनों पैनलिस्ट भी जानते हैं कि अगर आज भी इमरान खान साहब को उस सिस्टम का हिस्सा बनने की जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो मौका मिले तो वो मुस्तफ़ीद होंगे, चाहे व्हाटएवर रोप्स ही हैज़ टू क्लाइंब, हुएवर ही हैज़ टू बिल्ड दैट कोट एंड कोट कंसेंसस विद। तो फिर तो ये कौन इंटरेस्टेड है इसमें? आप ये कह रहे हैं स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के करना होगा, गैर आईनी चीज़ ना हो, बट मुस्तफ़ीद तो सभी हो रहे हैं और वो होना भी चाहते हैं। देखिए जी, बदकिस्मती से ये हमारी एक तारीख का जो पहिया है वो बार बार अपने आप को दोहराता है। मियां नवाज शरीफ 1980 की दहाई में भी बिल्कुल यही काम करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। वो इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त लाडले थे, उनके फेस थे, और जो वो कहते थे बेनज़ीर साहिबा के बारे में, उनकी 2 बार हुकूमतें गईं, और जिस तरह से वो पूरी अपनी गेम सेट करते थे और वज़ीर आज़म भी बने, वो भी सबके सामने है। लेकिन उन्होंने भी अपने हालात से, वाक़यात से, एक जो तल्ख तजुर्बात हैं उनसे सीखा, और 1999 का जो कू हुआ उसके बाद उन्होंने भी देखा कि जो वो सियासत करते आए हैं उनको भी समझ आ गई कि वो क्या थी। जब भी तो 2006 में उन्होंने अपनी जो शदीद तरीन मुखालिफ के साथ मिसाके जमहूरियत साइन किया था, और वो एक उम्मीद बंधी थी पाकिस्तान में कि आइंदा सियासी कुव्वतें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत या उनका रास्ता जो है किसी हद तक रोक देंगी। लेकिन फिर इमरान खान साहब को ले आए हमारे भाई लोग, तो फिर इमरान खान साहब जब वो आ गए तो वो उन्होंने उसको तहोबाला कर दिया, जो एक कंसेंसस बना था इन 2 बड़ी पार्टियों और कुछ छोटी रीजनल पार्टीज के दरमियान। और अब वही ज़रूरत है कि जब तक ये नहीं होगा मामला, अब मैं नहीं ये कह रहा कि ये कल हो जाएगा, जाहिर बात है कुछ आइडियलिस्टिक बात लगती है, लेकिन इसके बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई नहीं चलेगी। ये तो अब तयशुदा बात है। देखिए ना, जिस तरह से इस वक्त ये तनाव और ये कॉन्फ्रंटेशन और पोलराइजेशन इदारों के दरमियान, कोर्ट्स के अंदर मुबैना तौर पे
जो है अफवाज के अंदर के रैंक एंड फाइल कुछ और है, लीडर्स कुछ और हैं, एक्स सर्विसमैन अपनी कुछ और रागनी अलाप रहे हैं। हर इदारा मीडिया को देख लीजिए, हर जगह पर इस कदर तकसीम हो चुकी है। और वो जाहिर बात है कि उसमें इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। उनकी जो कल्ट है वो एक सेंट्रल इस वक्त एक मसला या एक इशू बना हुआ है। लेकिन उनको भी ये देखना होगा कि वो अगर जमहूरी निज़ाम होगा तो उन्हीं का रास्ता जो है वो हमवार होगा आने का, क्योंकि अब इसके बाद तो इलेक्शंस के बगैर कोई इनको खलीफा नहीं बनाएगा। शायद अगले वक्तों में बना देते, उनके सर पे ताज रख देते। अब तो उनको भी एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू ही पावर मिल सकती है, अगर मिली कभी तो। जी, आई बेग टू डिफर विद रजा लिटिल बिट। अभी जो रजा बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने सीखा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले वही जो मुझसे सवाल पूछा था कि वो एक्सटेंशन किसने दी थी और किसने कहा था कि जी इस पर कोई सवाल भी नहीं होगा, पार्टी में जो मेंबर्स पूछ रहे थे उस पर सवाल भी नहीं करेंगे, आपने बस साइन कर देना है। तो क्या सीखा है नवाज शरीफ साहब ने कुछ? भैया या तो इक़्तिदार लो या सीखो। जो आदमी इक़्तिदार लेने आता है ना वो सीखता नहीं होता, ठीक है। और मैं रज़ा साहब से जान की अमान पाते हुए, आपने तो सिर्फ एक ही नुक्ते से इख्तलाफ किया, मैं इस बात पर भी बज़िद हूँ कि इमरान खान साहब ने भी कुछ नहीं सीखा। अभी आप देखिए लेटेस्ट क्या है, मीटिंग के बारे में जो उन्होंने बात की। नहीं, आप ये देखिए, ज़रा गौर फरमाइए, वो सियासी लीडर ही नहीं रहे, अपनी मोहब्बत में इस पैमाने पर चले गए हैं कि बच्चा मरा है तो उसके वालिद को तलब करके, अच्छा, और उसमें भी तस्वीर वो नहीं ली जाती कि दुआ के लिए, ताज़ियत के लिए हाथ मांग, अच्छा चलें, वही बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर अभी ताज़ा तरीन में आजकल आंखों की बिनाई में आजकल मसाइल है, मैं सोशल मीडिया मेरा वो हो गया है, विराशन किया हुआ है, और मैंने एक तस्वीर देखी, 2 बच्चे उनके इर्द गिर्द हैं, वो लगाई गई। अब ये कि चांटिंग एंजल्स नहीं होते जैसे, तो देवता हैं, तो सीखा है ये। अरे भाई, आपकी प्रोजेक्शन हो रही है एक देवता के तौर पर कि लोग ताज़ियत वसूल करने आते हैं। जिस आदमी ने यूं बुर्ज उल्टाने हों, अगर मेरी बात, तो हमारे यहाँ रस्म कुल होती है। आप वाकई जेन्युइनली अपसेट थे अली बिलावल की, तो आप कल के लिए इंतज़ार क्यों कर रहे हैं अली बिलाल की? ठीक है, रस्म कुल होती है ना हमारे यहाँ, आप गाड़ी पकड़ते वहाँ चले जाते, वो किसी गरीब मोहल्ले में रहता होगा ना, कितना क्राउड जमा होता, वहाँ से निकलते और दाता दरबार की तरफ, लाहौर यूं करके यानी पैरालाइज हो जाता। सीखना हो ना तो भैया लोग इस तरह सीखते हैं, और जो सीखते हैं, मिसाक जमहूरियत भी आपको क्या देती है, बेनज़ीर का कत्ल, उसके बाद अवाम की मोहब्बत से आते रियासत होगी माँ की जैसी, आके इफ्तिखार चौधरी फ़रौन बन के बैठता है और साबित करता है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सारे के सारे जाली डिग्रियों वाले हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। ऐसी रिवायत है, वही फिर सारे चलते हैं, और फिर आखिर उसका हमें साकिब निसार की सूरत मिलता है कि वो काली ऐनक लगा के यूं लगता है बड़ावा, वो एक होता है वो जिसको स्केयर क्रो नहीं कहते, जाके यूं करके मोबाइल फेंक रहा है, यूं करके। इसकी कितनी मरतबा मेरा ख्याल है क्लास ली होगी बुला के। तो मसला ये कि फिरौन सिर्फ लोगों के होते हुए आप ये कहें कि कंसेंसस होगा यहाँ पे। बीबी सबसे ज़्यादा परफेक्ट बात हमारे यहाँ आती है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्यूटली। दबाव को चढ़ जाती है फिरौनियत, और ये फिरौनियत बीबी हमें पसंद है। हम अपने बादशाहों को ज़िल्ले इलाही कहते हैं, अल्लाह का साया। सरकार को माई बाप कहते हैं। अल्लामा इकबाल रोते रोते मर गए खुए गुलामी, खुद भी, लेकिन उन्हें ख़त लिख कर वजीफ़ा लेना पड़ता था। अब क्या करें, ज़िंदगी का मसला, सर का ख़ताब भी लेना पड़ता था, लेकिन खुद ही बुलंद करने पे बहुत जोर देते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस हफ्ते और जितने भी जलसे और रैलीज और जो भी मरीम नवाज साहिबा इंटरव्यूज देती रही हैं, उसमें एक बात जो है वो तवातर से कर रही हैं। जरा वो सुन लेते हैं कि क्या कह रही हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इंतखाब होगा। इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा। इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो कल क्या गारंटी है आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, इससे मुंसलिक करूंगी जो कल की पेशी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए, एक जैसा जो है वो दोनों के लिए सलूक होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कल इमरान खान साहब पेश होंगे, और अगर नहीं पेश होते तो गिरफ्तारी के कितने इम्कानात हैं? डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कभी कभी कि हमारी अदलिया का जो इंसाफ का तराजू है उसमें मेंढक तोले जा रहे हैं। कभी एक पलड़े से छलांग मार के उतर जाता है, दूसरे को दूसरे पलड़े में रखते हैं तो पहले वाला उतर जाता है, तो इंसाफ के तराजू जो है वो बराबर नहीं हो पा रहे। अब मरियम बीबी जो कह रही हैं कि पहले इंसाफ का तराजू के पलड़े बराबर होंगे, उनका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पहले उन अवाम के साथ इंसाफ हो। वो बड़ी सीधी सी बात चाहती हैं कि पिछले 6 साल में जो साजिश हुई उसमें नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से बाहर निकाला गया, नवाज़ शरीफ को मुकाबले के मैदान में दोबारा आने की इजाज़त होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि इंसाफ के पलड़े बराबर हों। नवाज़ शरीफ वापस आ भी गए तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान पहले से इस ग्राउंड में इतना भाग चुके हैं कि नवाज़ शरीफ को उन तक पहुंचने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर नवाज़ शरीफ ने वापस आना है तो वो सब कुछ अदालतों ने करना है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक तरफ इमरान खान तारीख मांग रहे हैं, पंजाब में ऐलान हो चुकी है, दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का कोई पता नहीं है कि वो कब वापस आएंगे। तो हर जलसे में जो हम सुनते हैं मरीम नवाज़ को, वो उनकी डेस्परेशन है, उनकी फ्रस्ट्रेशन है ऑब्वियसली, कि किसी किस्म का कोई आसार नहीं है कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, और ऐसे में नवाज़ शरीफ को वापस बुला के उनकी नाअहली को ख़त्म करना ये तो एक लंबा काम है ना। तो उनको ये तवक्को है कि जितने भी मुकदमात में इमरान खान साहब के वारंट निकल रहे हैं, उन्हें तलब किया जा रहा है, कम से कम उन मुकदमात में कुछ ऐसी पेशरफ्त हो जाए कि जिसमें उनको इमरान खान की नाअहली होती नज़र आ जाए, तो फिर मरियम के नज़दीक इंसाफ के पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो ये वो डेस्परेशन है। ये जो इंसाफ का पलड़ा बराबर करने की बात है, ये इमरान खान स्पेसिफिक है। ये कोई इस्टेब्लिशमेंट ने जो किया नाइंसाफ़ी, वो नहीं है, उसके एहतसाब की बात नहीं है। और ये जो जनरल फैज़ का भी बार बार नाम लेती हैं, ये इसलिए लेती हैं कि इमरान खान जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल चाहता है, तो उसके जवाब में मरियम जनरल फैज़ का। ये जैसे एक दूसरे की छेड़ नहीं होती कि आप उन्हें बाजवा का नाम लेके छेड़ते हैं और वो उन्हें फैज़ का नाम लेके छेड़ते हैं। अब ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि दोनों ही तजादात का शिकार हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, और इसमें जो अल्टीमेट लूज़र हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसके ऊपर से अवाम का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। क्विकली, वो जो कल वाली पेशी है, आपको लग रहा है आ रहे हैं? मुझे लगता नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर वो कल पेश होते हैं तो पहला काम ये होगा कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, और मैं नहीं समझता कि इमरान खान के वकला या इमरान खान ये चाहेंगे कि किसी केस में एकदम से फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और फिर शायद जैसे कि मरियम चाह रही हैं, इंसाफ के पलड़े जो है ना बराबर होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि किसी तरह अरेस्ट भी कर लिया जाए इमरान खान साहब को। तो रज़ा रूमी साहब, कल अगर वो पेश नहीं होते, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, उनके वकला नहीं चाहेंगे फ़र्द जुर्म आयद हो, रैली भी रखी हुई है, क्या आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट या उनको जो है वो जिस तरह पिछली दफ़ा भी टीम्स गई थी इस्लामाबाद से अरेस्ट करने के लिए, वो अरेस्ट होंगे? देखिए, हालात जिस दहज पे पहुंच रहे हैं वहाँ पर यही दिखाई देता है कि ऐन मुमकिन है
कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो खुद से नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक उनके हीले बहाने, उनकी ताख़ीर, सब कुछ वो आपके सामने है। और मेरे ख्याल से ये अब कल जो है, कल के बाद हालात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और वो जो अभी तक के आसार हैं, देखिए हमें तो नहीं है मालूम कि क्या सोच रही हैं अदालतें, क्या सोच रही है इस्टेब्लिशमेंट, या क्या मौजूदा हुकूमत उसकी क्या हिकमत अमली है। कि खैर मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी तो कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती, लेकिन ये कि ये बात ज़रूर है कि अब कल के बाद से ये हालात जो हैं वो आगे तेज़ी से जाएंगे। आइदर या आर या पार वाली बात है, यहाँ तो वो अरेस्ट होकर पेश किया जाएगा, उनको फर्द जुर्म आयद होगी, या फिर अदालत फिर रवायती ढील देते हुए उनको वो क्या उसे बोलते हैं रिलीफ देगी। तो उससे तो फिर बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इमरान खान साहब का रास्ता जो है वो नहीं रोकना चाहती अदालतें, और ये कि वो बिल्कुल उनको जो पहले सपोर्ट हासिल रही है पाकिस्तान के गैर मुंतखब इदारों या उनके कुछ हिस्सों की, वो अभी बदस्तूर कायम है। जी नुसरत साहब, अरेस्ट करेंगे कल के नहीं करेंगे अगर नहीं पेश होते? देखो बेबी, मेरे पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है, एनालिसिस है, लेकिन मैं एक ऐसे ही एहतियातन बात कर रहा हूँ कि आज पंजाब हुकूमत ने बड़ी फराख दिली से कहा है जी कि वो तो हम तो PSL का मसला था तो कल निकालें माशाल्लाह रैली। अब सीधी बात है कि मैं पोली तो यहाँ पर एडी भी नहीं। ये चक्कर ये है कि ठीक है जी इमरान साहब आप निकलें, देखिए वो बाहर आए, रैली अब शुरू हो गई, उन्होंने ताता दरबार तक जाना है। अब आवाम का जब में गफीर है तो रात के 10-11 बजे बेचारे पहुँच पाएंगे ना, वो भी अगर ऑफ कोर्स, यानी कि वरना तो रात भी पड़ सकती है, दूसरा दिन भी आ सकता है। खैर इस बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें ये है कि अब अदालत कितनी मरतबा ये कहेगी कि अच्छा 13 को तो आप रैली पे थे तो कोई बात नहीं, अब आप यानी 14 को चले जाएं। तो उसमें भी हुकूमत की चालाकी आती है कि वो जो जैसे रज़ा कह रहे हैं कि जी लाडलापन बरकरार, ठीक है ना, तो ये चालाकी है, गेम्स हो रही हैं बीबी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अल्लाह सुबह कहें कि जनाब आपको तो मोहलत दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने 13 मार्च की, तो सीढ़ियाँ वीडियाँ लगा के अंदर जाएं और कहें कि सर हम आपको इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। भी तो हो सकता है कि चालाकी है कि जी हमने तो कहा था, लेकिन वो याद आया कि वो तो 13 अप्रैल तक की मोहलत है इनके पास, ठीक है ना बात। अब आ जाए असल बात पे, अब आए दोबारा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इवेंचुअली इनकी होगी। ये जो मोहतरमा मरियम कह रही हैं, देखिए मैंने मियाँ साहब के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया, मरियम बीबी के बारे में मैं सख्त बात करते हुए थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से समझता हूँ कि उनकी सियासत से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, मज़ा आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस के पहले रस्सा फिर इंतखाब, ठीक, लेकिन आई रिस्पेक्ट हर, आई अप्रिसिएट हर कि वो जिस तरह अपनी मरती माँ को छोड़कर गिरफ्तारी देने आई, और द वे शी स्पेंड टाइम इन जेल, वो बड़ी बहादुरी की बात है। लेकिन उनका मसला ये है कि अब वो जिस जमात की चीफ ऑर्गेनाइज़र है ना, तो एक मिसरा है, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ, ठीक है। वो जब ये तराजू के पलड़े की बात कर रही है ना, इसमें भी ट्रैप हो जाएंगे। ये तराजू का पलड़े से हमें फ़ौरन आता है अदलिया। एक है आप पढ़े लिखे लोग जो आप सियासी तजिया करते हो मुनासिब ज़बान में, तो आप एक कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कहा यह जा रहा है कि साहब ये तो कोई बात ना हुई ना कि नवाज शरीफ साहब तो ताहयात ना अहल हैं, हाँ, और इमरान खान साहब को खुली इजाज़त मिले कि वो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें, तो डील इसमें ट्रैप हो सकती हैं। और ये शहबाज शरीफ से डील लेंगे कि मियाँ साहब तुसी हाली ना हो, तो फिर तराजू का पलड़ा जो है यूँ बराबर हो जाएगा। इधर इंतखाबी मुहिम की क़यादत शहबाज शरीफ कर रहे हों, उधर नौजवानों के नए मकबूल तरीन रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं। और मीनवाइल जब भी इमरान खान साहब अपने कागजात नामजदगी दायर करें तो साथ में उज़रदारियाँ आएँ कि साहब आपके तोशाखाना केस, वो टेरर, ये वो इधर उधर, ये तराजू का। तो मैं हाथ बांध के, मेरी तो उन तक रसाई नहीं, मैं तो उन्होंने PN भी नहीं जानता,
मकसद ये है कि ये तराजू का पलड़ा भी ना कहें, वो कहेगा जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, इमरान खान भी नाअहल हो गया है फिलहाल इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए, तो उसमें तो पंजाब के इलेक्शन हो सकते हैं 30 अप्रैल को। अगरचे मैं एहतियातन, लाहौर के एक शायर हैं शुएब बिन अजीज़, वो सरकारी मुलाजमत की वजह से उनकी शायरी इतनी नुमाया नहीं हुई, उनका एक शेर बहुत मशहूर है, आप उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह जो होता है इस तरह के काम। उन्हीं का एक और शेर है जो इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन वो इलेक्शंस के बारे में पूरा आता है। वो है कि शब गुजरती दिखाई देती है, शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता, दिन निकलता नजर नहीं आता। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, अभी जो मंजर कशी की नुसरत साहब ने कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं, इस पे भी आज या कल शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो मैं करूँगा क़यादत। वो तो वैसे एक बीमारी भी शेयर करते हैं उनसे, वो तो आप बीमारी शरीक भाई भी हैं भाई, वाइस चेयरमैन के अलावा, मैं उसका नाम नहीं ले सकता बीमारी का, तो उन्होंने भी गिरफ्तारी में वही बीमारी कही थी उन्होंने, तो इस वजह से उनका हक ज़्यादा है वैसे शाह महमूद, लेकिन ये जो मंजर कशी की है नुसरत जावेद साहब ने, और उधर से जाहिर है परवेज़ इलाही साहब वैसे ही तो नहीं आए, इस जमात में शामिल तो नहीं हुए, तो क्या आपको किस हद तक ये लग रहा है ये मंजर जो है ये पूरा होता हुआ? देखिए पाकिस्तान में वैसे तो कुछ भी मुमकिन है, ठीक है, तो मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान भी नाअहल हुए, नवाज शरीफ भी नाअहल हैं, तो फिर ये दोनों तो एक सफ़े पे आ ही जाएंगे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के और कंसेंसस भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये एक्सेप्टेबल होगा। अल्टीमेटली दोनों को आमना सामना करना पड़ेगा, और जब तक ये दोनों किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे तो वो इलेक्शन वैसे ही होंगे जैसे अब इस वक्त असम्बली की सूरत हाल है, और आगे पार्टियां हैं, और फिर टर्नआउट का इश्यूज होंगे। देखें अगर नवाज शरीफ और इमरान खान आते हैं मैदान में तो फिर भरपूर अंदाज से इलेक्शंस होंगे, और उस भरपूर अंदाज से इलेक्शन में चाहे जितना भी रिस्क हो, ख़तरा हो, कोई नुकसान हो, मगर अल्टीमेटली जो प्रोसेस है जब वो कंप्लीट होगा तो उस प्रोसेस की एक क्रेडिबिलिटी होगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि इमरान खान को बाहर करके और नवाज शरीफ को बाहर करके वो शहबाज शरीफ को ला के मुल्क में एक दफ़ा फिर जमहूरियत ले आएगी, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। इस वक्त अगर किसी वाहिद सियासी क़ुव्वत को ताहयात नाअहल करने की ज़रूरत है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है, और ये फ़ैसला जो है आवाम को देना है। और मेरे ख़्याल में अल्टीमेटली इमरान खान और नवाज शरीफ को ये कम अज़ कम इस हवाले से तो एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाना होगा, चाहे वो जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो, चाहे वो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो। ये दोनों जब भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ या इमरान खान में से किसी को भी जो है इस पर एतराज़ होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि दोनों बड़े लीडरों को इलेक्शन में मौजूद होना चाहिए, मगर जैसे कि नुसरत साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट तो फिर आपको पता है ना, वो तो फ़िलासफ़र होते हैं, वो 3 साल के लिए तो नहीं आते ना। राजा साहब योर टेक ऑन दिस, अभी नुसरत साहब ने जो एक पूरी तस्वीर खींची है उस पर बात हो रही है, ये आपको और परवेज़ इलाही साहब काफ़ी जो हैं वो मेरा ख्याल है ख्वाब भी देख रहे हैं इस तरह के। देखिए शवाहिद तो यही है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का भी जो प्रॉब्लम है कि रवायती तौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ही फाइनल वर्ड होता था। अगर आप देखें जनरल काकड़ हों या दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं हमारे साबिक आर्मी चीफ साहिबान के, वो अल्टीमेटली जो है फैसला करा देते थे, लोग शोर मचाते थे, लेकिन बस वो हो जाता था। लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये भी एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस कदर प्रेशर में आई है इस्टेब्लिशमेंट दोनों पार्टीज़ की तरफ से, दोनों बड़े सियासी क़ुव्वतों की तरफ से, पहले मियां नवाज शरीफ की तरफ से, फिर उन्होंने कुछ रिलेंट किया, अब इमरान खान की तरफ से तकरीबन 1 साल से जिस तरह की ज़बान और जो कहा गया है मेरे ख्याल से उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक सियासी क़ुव्वत जो है उसने एक सर्विंग आर्मी चीफ को पहले इशारतन और बाद में बिल्कुल वाज़े तौर पर गद्दारी का लेबल लगाया हो। ऐसा कम से कम मैंने तो नहीं देखा, बाकी हमारे साथी जो हैं उनको शायद मुझसे बेहतर पता होगा।
तो वो भी अंडर प्रेशर है। मेरे ख्याल से उनके पास भी ऑप्शंस की इस वक्त कमी है, तो वो भी और यही वजह है कि ये जो इस वक्त गू मगू की सूरत हाल है और ये मैसिव कंफ्यूजन है, वो भी इसी वजह से आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो उसको रिजॉल्व होना है। दूसरी जो अहम चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए वो पाकिस्तान की जो ज़बू हाल मईशत है, और जिस पे देखिए IMF की डील जो है $1.2 बिलियन के लिए कितने कष्ट काटने पड़ रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, क्या क्या नहीं किया गया, बिजली के रेट हो, नर्क हो, इंटरेस्ट रेट हो, कोई ऐसा शोभा नहीं छोड़ा गया। और जो महंगाई का आलम है। I'm sorry, I'll have to interrupt। मुझे प्रोग्राम जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, नुसरत साहब आपका बहुत शुक्रिया, मतीउल्लाह जान साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। We'll see you next week. Good night.